सब्जेक्ट्स की तरफ से सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट का एक और टॉपिक लेके आए हैं, वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो है ये याद रख के ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो फिर याद रखे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। याद रखिए वो एलिमेंट टफ भी होता है, टफनेस भी उसमें होता है, मजबूत होता है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड ज्यादा होते हैं और वो मेलिएबल्स होते हैं। याद रखिए मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल किसको कहते हैं? जिससे शीट बनाए जाते हैं, जिससे के शीट बनाए जाते हैं। अब ये देखें, इसको अगर थिन करना चाहते हो, जिसको जितना आप थिन करना चाहते हो वहां पर मेटालिक बॉन्ड होती है। सपोज आपके पास है इसका इतना ये थिकनेस है, अगर इसको आप मजीद शीट का एरिया यहां पर फर्दर इंक्रीज करना चाहते हो, इसको मारते हो, हैमरिंग करते हो, तो ये याद रखिए यहां पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइड पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है और यह आपके पास जो प्रोटॉन है, तो अगर आप इसके ऊपर इसको जितना भी थिन करना चाहते हो, इसके साथ हैमरिंग करना चाहते हो, इसको मारना चाहते हो, तो ये देखें एक साइड पे न्यूक्लियस आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस तरह से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन आते हैं, तो इससे शीट बन जाता है। और ये शीट क्यों बनता है? हैमरिंग की वजह से यहाँ मेटालिक बॉन्ड, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो रिमेन द सेम होता है। दूसरा आप डक्टाइल है, ये याद रखिए। डक्टाइल से मुराद है कि वायर बनाना, तारें बनाना। सपोज कॉपर का तार है, वो पेशावर से लेकर नौशेरा तक फैला हुआ होता है। वो क्यों फैला हुआ होता है? इसमें डक्टाइलनेस है। और ये डक्टाइलनेस ये क्यों, किसकी वजह से है? मेटालिक बॉन्ड की वजह से है। आप इसके शीट को जितना भी आप शीट आगे को लेके जाओगे, यानी इस मेटल्स को आप इसके वायर बनाना चाहते हो, तो केटाइन न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है उसके साथ क्या होते हैं, बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास प्रोटॉन बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास प्रोटॉन बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये यूं आपके पास एक बहुत बड़ा वायर बन जाता है। और मेटालिक बॉन्ड के ऊपर इस हैमरिंग की वजह से इसको आप जितना खींचोगे उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ये याद रखें, ये डक्टाइलनेस इसमें मौजूद है। एक और जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं सोनोरस। सोनोरस ये है कि मेटालिक साउंड पैदा करता है। सोनोरस से मुराद है मेटालिक साउंड पैदा करता है। अब देखिए मेटालिक साउंड किस तरह से पैदा करता है। अगर कोई घंटी हो और प्लास्टिक से बनी हुई हो या नॉन मेटल से बनी हुई हो, तो वो मेटालिक साउंड पैदा नहीं करता है। और सोनोरस से मुराद है कि अगर वो मेटल की
और स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट की बनी हुई होती हो तो वहां पर मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम सोनोरस कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कि लस्टरस, ये लस्टर, ये देखिए आप, ये चमक पैदा करता है, यानी ये ग्लो पैदा करता है, ग्लो पैदा करता है। क्यों? देखिए अगर आप मेटल के ऊपर, ये मेटल है, इसके ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या एनर्जी गिर जाती है, जब एनर्जी गिर जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट तक जाते हैं, तो ये जगह खाली हो जाती है, तो ये खाली जगह में ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट उससे रेडिएशन या जो कलर है वो निकलता है, ग्लो निकलता है, चमक सी पैदा करता है, तो इसको हम लस्ट्रस कहते हैं। और ये जो है मेटल में इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से होती है। अब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ स्कींडियम में आपके पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और विनीडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3 है, क्रोमियम में ज्यादा है। तो ये याद रखिए हमारे पास क्रोमियम चूंकि स्टेबल है, क्योंकि वो उसके जो डी ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, वो फुलफिल है, तो वो बॉन्डिंग में इतना हिस्सा नहीं ले सकता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, लेकिन हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी ज्यादा है, लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। इस वजह से हमारे पास जो विनीडियम है उसमें स्टफनेस, डक्टाइलनेस, इस तरह से आपके पास जो आपके पास निकल है, ये और बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसमें कि ये प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। ये मेलिएबल होता है, शीट बनाए जाते हैं, डक्टाइल होते, तारे बनाए जाते हैं। सोनोरस जो है वो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है और चमक प्रोड्यूस करता है। जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होते हैं तो यहाँ से रेडिएशन निकलते हैं और ये एक किस्म का चमक, ग्लो प्रोड्यूस करता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।